ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्क राशि, आपके लिए ये अगस्त 2025 का महीना कैसा रहने वाला है, बिंदुवार चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको आपकी फाइनेंस की स्थिति, आपके परिवार के हालात कैसे रहेंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन यानी पढ़ाई की स्थिति कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ की स्थिति कैसी रहेगी और साथ ही आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। नौकरी पेशा है तो नौकरी के हालात कैसे रहेंगे और यदि आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय की क्या स्थिति रहेगी। भाग्य का आपको कितना साथ मिलेगा, इन्हीं सारे बिंदुओं पर विश्लेषण के साथ चर्चा करते हुए बताएंगे आपको आपका अगस्त महीने का राशिफल। प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम को आप पूरा और अंत तक देखिए, क्योंकि इस कार्यक्रम के अंत में हम आपके लिए एक प्रभावशाली उपाय और रेमेडी बताएंगे, जिसके करने से कहीं ना कहीं आपको लाभ और सफलता के योग भी बनेंगे। मैं आपका साथी ज्योतिषाचार्य अतुल रोहिला आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, एक अनुरोध आपसे, यदि अभी तक भी आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले कार्यक्रम के नोटिफिकेशन मिल पाए और ज्योतिष विज्ञान के इस ज्ञान का आप लाभ ले पाए। तो आइए अब जल्दी से जानते हैं कर्क राशि, आपका अगस्त 2025 का मासिक राशिफल। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इस अगस्त महीने में आपकी जन्म कुंडली में ग्रह देवताओं की क्या स्थिति रहेगी। गोचर वर्ष कौन से ग्रह आपकी जन्म कुंडली के किस भाव में स्थित रहेंगे और वो आपके जीवन को इस अगस्त महीने में कितना और कैसे प्रभावित करेंगे। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव में सूर्यदेव और बुधदेव विराजमान है। आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में केतुदेव विराजमान है और जन्म कुंडली के तृतीय भाव में मंगलदेव विराजमान है। आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहुदेव है और नवम भाव में शनिदेव विराजमान है और जन्म कुंडली के द्वादश भाव में शुक्रदेव और गुरुदेव विराजमान है। कुछ इस प्रकार की ग्रह देवताओं की स्थिति रहने वाली है। अब सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि स्वामी के बारे में। तो देखो, कर्क राशि वाले लोग तो बहुत चंचल होते हैं, ये अपने रास्ते बनाने बहुत अच्छे से जानते हैं और इनके राशि स्वामी भाई हर सवा 2 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर देते हैं, तो इन्हें अपना हर 2 दिन बाद कहीं ना कहीं मूड स्विंग होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा कुछ कर्क राशि वाले लोग होते हैं। चलो, लेकिन बात करेंगे, इस समय आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में सूर्य और बुध विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, आपकी आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी और बहुत मजबूत आत्मविश्वास के साथ आप इस अगस्त महीने में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब बात करेंगे फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी। आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी सूर्यदेव वर्तमान परिस्थिति में आपके लग्न में ही विराजमान है और द्वितीय भाव में पहले से केतुदेव विराजमान है। तो देखिए, कहीं ना कहीं सेविंग्स पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ बैठे हुए केतुदेव कहीं ना कहीं आपकी सेविंग्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन सूर्यदेव का जो यहाँ पर गोचर है, कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस के मामलों में और धन से संबंधित यदि कोई समस्याएं चली आ रही थी, वहाँ भी लाभ देता हुआ दिखाई देगा। 16 अगस्त को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और स्वराशि होकर आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो आप देखेंगे लगभग 16 जुलाई के बाद आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार मिलता हुआ दिखाई देगा। प्रिय साथियों, अब बात करते हैं आपके परिवार की स्थिति के बारे में। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्रदेव वर्तमान परिस्थिति में व्यय भाव यानी कि द्वादश भाव में विराजमान है। तो एक चीज तो ये है, कहीं ना कहीं परिवार में थोड़ा सा तनाव का माहौल रह सकता है, वहां आपको सूझबूझ और समझदारी से पेश आना होगा। लेकिन ये शुक्रदेव एक और अवसर दे रहे हैं, जो लोग स्टडी के लिए या अपने कार्य के लिए, अपनी नौकरी के लिए विदेश या बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए ये शुक्रदेव का गोचर बहुत अच्छा है। उन्हें अपने घर से दूर जाने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे और यदि मैं कहूँ, कहीं ना कहीं इस अगस्त महीने के दौरान आपकी काम की व्यस्तता आपके घर से, अपने परिवारजन से थोड़ी सी दूरी आपके बीच में बना सकती है, ऐसा कुछ संभव है। देखो, 21 अगस्त को शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तब आपको परिवार के हालात सामान्य होते हुए दिखाई देंगे, वहां आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के जो तृतीय भाव के स्वामी है बुधदेव भी आपकी जन्म कुंडली के लग्न भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं इस अगस्त माह के दौरान आपको छोटी मोटी यात्राएं भी करने को मिलेंगी। अब बात करते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई की स्थिति कैसी रहेगी। आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी मंगलदेव जन्म कुंडली के तृतीय भाव में विराजमान है, तो पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं बाहर आना जाना लगा रहेगा और यात्राओं से आपको आपकी स्टडीज में लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। आप जिस भी उद्देश्य के लिए यात्राएं कर रहे हैं, अपनी स्टडी में, अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए, वहाँ आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। कुल मिला के यदि मैं बात करूँ, स्टूडेंट्स के हिसाब से ये समय अनुकूल रहने वाला है, लाभप्रद रहने वाला है। बात करें लव लाइफ की, तो इस दौरान, इस अगस्त महीने के दौरान आप अपने लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके साथ घूमने फिरने के आपको परस्पर बहुत सारे अवसर मिलेंगे। लेकिन द्वादश भाव में बैठे हुए शुक्रदेव कहीं ना कहीं थोड़ी सी तनाव की स्थिति भी आपकी लव लाइफ में बना सकते हैं, जिसमें आपको सुधार 21 अगस्त के बाद देखने को मिलेगा।
अब बात करेंगे आपकी नौकरी के हालात कैसे रहने वाले हैं। आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव यानी कि षष्ठम भाव के स्वामी गुरुदेव वर्तमान परिस्थिति में जन्म कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है। तो देखिए, इस समय जॉब परिवर्तन के लिए बिल्कुल भी प्रयास न करें। लेकिन हाँ, जो लोग नौकरी के लिए बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए ये गुरुदेव का गोचर बहुत बढ़िया है। उन लोगों को विदेश में सेटलमेंट के लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे गुरुदेव के इस गोचर से। लेकिन जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो कहीं ना कहीं अपने देश में अपने जन्म स्थान के आसपास ही नौकरी करते हैं, उनके लिए गुरु का ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं है। तो नौकरी में थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है और नौकरी परिवर्तन करने से पहले कई बार आपको सोच विचार कर लेना चाहिए। बिना सोच विचार करे आपको नौकरी परिवर्तन में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। प्रिय साथियों, अब यदि मैं बात करूं, आप व्यवसायी हैं तो व्यापार की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, वर्तमान परिस्थिति में आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं व्यापार में भाग्य का तो मजबूत साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही सप्तम भाव पर बुध और सूर्य की भी सप्तम दृष्टि आ रही है। तो व्यापार में तो आप निश्चित रूप से महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अष्टम भाव में बैठे हुए राहु देव आपको बोल रहे हैं आप थोड़ा सा सावधान रहकर निर्णय लें। कहीं ना कहीं ये अचानक लॉस की स्थिति राहु देव बना सकते हैं। लेकिन शनिदेव आपको भरपूर सहयोग कर रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात करें वैवाहिक जीवन के बारे में, तो आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में विराजमान है। तो वैवाहिक की जीवन की स्थिति तो अच्छी रहेगी। साथ में सूर्यदेव और बुधदेव का आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है। तो वैवाहिक जीवन की स्थिति सामान्य रहेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय स्पेंड करते हुए दिखाई देंगे। बात करें भाग्य का साथ कितना मिलेगा, तो देखो, यहाँ पर नवम भाव में पहले से शनिदेव विराजमान है और आपके नवम भाव के स्वामी गुरुदेव आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है। तो भाग्य का तो थोड़ा सा कमजोर साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको अपने कर्म पर और अपने परिश्रम पर मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा और अपनी मेहनत के दम पर आपको सफलता में आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ शनिदेव इस महीने में बोल रहे हैं। प्रिय साथियों, यदि मैं बात करूं तो देखो, आपकी जन्म कुंडली के जो एकादश भाव के स्वामी यानी कि आय भाव के स्वामी है शुक्रदेव, वो भी आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं आमदनी से ज्यादा खर्चे होने की भी संभावना इस महीने में दिखाई दे रही है। तो नियमित रूप से प्रत्येक शुक्रवार माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, जिससे कहीं ना कहीं आपकी आमदनी भी खर्चों के साथ मेंटेन रहे और आपको लाभ मिलता रहे। अब बात करते हैं इस अगस्त माह में वो कौन सी शुभ तिथियां हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकती हैं। और इस दिन यदि आप कोई शुभ काम करेंगे तो आपको सफलता मिलने के भी योग बनेंगे। तो 5 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 26 अगस्त, ये तिथियां ऐसी हैं अगस्त महीने की, ये कहीं ना कहीं आपके लिए निश्चित ही लाभकारी सिद्ध होंगी। अब जानते हैं वो कौन सी तिथियां हैं जहां पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो 5 अगस्त और 17 अगस्त और 28 अगस्त, ये 3 तिथियां ऐसी हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। यदि इन दिनों इन तारीख को आप कोई शुभ काम करने जा रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें। सावधानी बरतना आपके लिए निश्चित ही लाभप्रद रहेगा। अब बात करते हैं इस अगस्त के महीने में वो कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, वो रेमेडी कौन सी करनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं इस अगस्त के महीने में आपको लाभ और सफलता की योग बने। देखिए, सावन का महीना चल रहा है, तो प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का जलाभिषेक करें, उन्हें कच्चे दूध अर्पित करें। उससे कहीं ना कहीं आपको लाभ सफलता के योग बनते हुए दिखाई देंगे। साथ ही प्रत्येक सोमवार को आप शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करना कहीं ना कहीं आपको इस अगस्त महीने में लाभ और सफलता के योग दिलाएगा। प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी तक भी आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले कार्यक्रम के नोटिफिकेशन मिल पाए और ज्योतिष विज्ञान के ज्ञान का आप लाभ ले पाएं। परमहंस एस्ट्रोलॉजी परिवार से जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम और नमस्कार साथियों।